नमस्ते स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 9th, सीरीज एंड सीक्वेंस उसका नाम था। हमने 9.1 और 9.2 के डाउट्स पढ़े थे। 9.1 में सिंपल सीरीज सीक्वेंस के बारे में परिचय था, उसके बारे में मैंने आपको एन टर्म ज्ञात करना, आगे वाले पद ज्ञात करना और रिलेशन उनके बीच में क्या है, इन सब टॉपिक्स पे हमने बात की थी। 9.2 में हमारा चल रहा था समांतर श्रेणी, एपी चल रही थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने बात की थी। उसके एनवा पद ज्ञात करना, एन पदों का योगफल ज्ञात करना और भी उससे रिलेटेड, उस पर डिपेंडेंट काफ़ी डाउट्स हमने सोल्व किए थे। अब 9.3 में स्टूडेंट्स यदि मैं बात करूं तो आती है जीपी। जीपी से बोलते हैं फिर गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या होता है उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, किस तरह से बनती है, किसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, या कैसे पहचानें कि ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास से एपी पढ़ी थी हमने तो एपी में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होना चाहिए, इसलिए उसको समान अंतर वाली श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर गुणोत्तर यानी प्रत्येक पद का गुणज बराबर होना चाहिए, यानी पहला और दूसरे पद में रिलेशन ये है कि दूसरा पद पहले का दोगुना है तो तीसरा पद है वो दूसरे का दोगुना होना चाहिए, चौथा पद तीसरे का दोगुना होना चाहिए। यानी प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में जो संबंध है वो सभी क्रमागत पदों के बीच में होना चाहिए। तो जैसे दुगुना हो, तीन गुना हो, आधा हो, 5 गुना हो, 10 गुना हो, तो जो संबंध, जो रिलेशन किन्हीं दो पदों के बीच में है वही संबंध क्रमागत सभी पदों के बीच में होना चाहिए। पर यहाँ पर गुणज के रूप में विद्यमान होना चाहिए, दुगुना, तीन गुना, 5 गुना, तो उसे अपन गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 9th और चैप्टर का नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, चैप्टर 9 था। ओके, देखो यहां पर हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 9.3 और जो है वो है हमारे पास में जीपी, यानी हम उसे बोलते हैं गुणोत्तर और श्रेणी। ठीक है, जैसे यहां पर होता 5 होता, फिर 15 होता, फिर 45 होता, फिर 135 होता है ना, और फिर हमारे पास में 405 होता, इस तरह से चलता। फिर मान लो अपने पास 1215 होता, ऐसे चलता जाता। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये 3 गुना है। ठीक है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 45 या 135, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, और ये इसका 3 गुना है। तो प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच में जो रिलेशन है वो एक जैसा है। वो कैसा है, गुणन का रिलेशन है। गुणन का, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 1/2 गुना, 1/3 गुना, ऐसा हो सकता है, 1/8 गुना, कुछ भी हो सकता है। यानी वो समान रिलेशन चलना चाहिए, पर वो गुणन का रिलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे गुणोत्तर श्रेणी हम कहते हैं। वही काम है जहां से कोई श्रेणी स्टार्ट होती है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, उसको ए से लिखते हैं, वो 5 है। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यहां सार्व अंतर नहीं आएगा, गुणोत्तर पदों में अनुपात होता है, इसलिए उसको सार्व अनुपात कहेंगे और इसको आर से लिखेंगे। वहां सार्वंतर को डी से लिखते थे, यहाँ सार्व अनुपात को आर से लिखेंगे। आर निकाला जाता है आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग लगा के, चाहे 5वें में चौथे का लगाओ, चाहे 10वें में 90वें पद का लगाओ, चाहे 8वें में 7वें पद का लगाओ, आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग लगाकर सार्व अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसे आर से हम लिखते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद है, द nth टर्म,
nवां पद कैसे ज्ञात करें, nth टर्म कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर इसको tn से लिख देते हैं, an से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। an से लिखो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पद हो जाएगा a इंटू r की पावर n माइनस वन। जैसे वहाँ पर d जो होता था वो n माइनस वन बार होता था, d की संख्या क्या होती थी, n से एक कम हुआ करती थी। तो वैसे ही यहाँ पर जो r है उसकी संख्या, जितने पद है उनकी संख्या से एक कम होगी, यानी उसकी पावर r माइनस वन होगी। ये nवां पद का हमारे पास सूत्र हो गया। और साथ ही साथ लिख देता हूं मैं n पदों का योगफल, SN बोलते हैं इसे, वो कैसे ज्ञात करें। यहाँ पर सूत्र होता है a बाहर आएगा कोष्टक r जो है हमारे पास में, यहाँ पर r की पावर n माइनस वन, r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये सूत्र कब है कि जब r बड़ा हो एक से, r छोटा होता है एक से, तब सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो आता है a ब्रेसिस वन माइनस r की पावर n अपॉन वन माइनस r। कब ये होता है कि जब r छोटा है किससे, एक से। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई हो, एक बार आराम से देखें, कोई दिक्कत की बात हो तो बता दें, मुझे पूछ लें, अच्छी तरह से फिर से देख लो। हम पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, चैप्टर नंबर 9 है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक क्रमागत पद अपने से किसी गुणज में विद्यमान होता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, और यानी प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच में समान रिलेशन होता है, वो गुणन का रिलेशन होता है। ये गुणोत्तर श्रेणी में होता है। और हम आगे देखें तो यहाँ पर उसी तरह समांतर श्रेणी की तरह ही इसमें क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है जो वहां हुआ था। क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि जहां से स्टार्ट हो रही है वो प्रथम पद है, जहां खत्म हो रही है वो अंतिम पद है। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 5 रहेगा, दो पदों के बीच में सार्व अंतर नहीं रहेगा, सार्व अनुपात होगा। जो आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग लगाकर ज्ञात किया जाएगा। फिर इसका nवां पद ज्ञात करना है, सो tn से भी लिख सकते हैं, an से भी लिख सकते हैं। वो होता है a इंटू r की पावर n माइनस वन। और n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो Sn बराबर ये रहा। जब r का वैल्यू बड़ा हो तो ये लगेगा, r का वैल्यू एक से छोटा हो तो ये लगेगा। इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम चलते हैं 9.3 के फर्स्ट डाउट की बात करें तो हमें एक दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार में बोर्ड पे लिखता हूं। तो देखिए यहां हम डाउट है 9.3 का फर्स्ट, और हमारे पास जीपी हमें दे रखी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, और वो है 5/2, फिर 5/4, फिर 5/8, कोमा डॉट डॉट डॉट। इसका हमें 20वां पद, इसका हमें 20वां पद ज्ञात तथा और nवां भी ज्ञात करना है। 20वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है, ये हमारा डाउट है। ठीक है, यहां पर एक प्रथम पद से करते हैं, वो आया 5/2। सार्व अनुपात r निकालें तो आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग लगाते हैं। आपको अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि भाग का निशान गुणा में चेंज होता है
और आगे वाली संख्या उलट जाती है। 5 से 5 गया, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया आर का। ओके, आर का मान आ गया 1/2। आगे देखते हैं हमें चाहिए 20वां पद। तो T20 की बात करें तो a इंटू आर की पावर n-1 इसका फॉर्मूला होता है। ए हो गया प्रथम पद 5/2 इंटू आर का वैल्यू हो गया हाफ और की पावर n-1। n 20वां पद चाहिए तो n का मान 20 हो गया, 20 - 1 5/2 इंटू हाफ की पावर 19 हो गई। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू हाफ की पावर 20। कैसे हुआ? ये 5 तो पड़ा, ये भी अपने आप 1/2 ही है, तो यहाँ पर 1/2 की एक पावर और बढ़ जाएगी, कितनी होगी? 20 हो जाएगी। ये इसका हो गया आंसर 20वें नंबर का पद। इसका हमें nवां पद चाहिए, तो nवें पद का सूत्र भी यही होता है। ए का वैल्यू 5/2 था और इंटू आर का वैल्यू 1/2 था और यहाँ पर n-1 पावर लगेगी। यहाँ पर भी सेम ही काम रहेगा, 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, यानी 5/2 के साथ में इंटू में 1/2 हो गया, यानी 5 गुणा 1/2 है, तो 1/2 को अलग ले लिया मैंने। यहाँ 1/2 की पावर 1 है, यहाँ n-1 है, आधार समान होते हैं तो गुणा होने पर उन पदों की घात जुड़ जाती है। एक को इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 1/2 की पावर n। ओके, देख लो आराम से एक बार। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट डाउट की। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार्वंतर 2 हो। अच्छा डाउट है, देखिए ये देख लिया होगा आपने। सवाल संख्या सेकंड है और हमें दे रखा है इस सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार कि हमें 20वां पद A20 बोल देता हूँ। A20 हमें गिवन है, वो है मेरे ख्याल से 192 गिवन है, ठीक है, और R हमें गिवन है वो 2 है। A20 होता है A इंटू आर की पावर 90, एक कम होता है ना, इज इक्वल 192। आर का वैल्यू यहाँ रखता हूँ नहीं, तो A इंटू 2 की पावर 19 इज इक्वल 192। हमें 20वां पद दिया है, वापस से देख लें। 8वां पद, 20वां नहीं सॉरी, 8वां पद था सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, और क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू निकालना है तो 192 और बाई 2⁻7 चाहो तो 192 बाई 2⁻7 को आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 5 32 6 64 7 में 128 आता है। 2 की पावर 7 लिखना है तो 7 बार गुना करेंगे, 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। इसे कैंसिल कर सकते हैं या जैसा है वैसा एक बार करने दो तो वैसा रह सकता है। यहाँ से कैंसिल होते हैं, 2 की टेबल से किया तो 9 जा हो गया और 6 सा हो गया, ये 6 और 4 हो गया, फिर 2 से फिर हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, यहाँ पर 16 से भी हो रहा है, 16 6 और 16 चौक 64, और डायरेक्ट 32 से भी हो सकता था, वो भी कर सकते हैं, 3/2 हो जाए तो ये आ गया हमारे पास में ए का प्रथम पद आ गया ये। हमें इसका 12वां पद चाहिए, यानी हमें A12 चाहिए। A12 का फॉर्मूला A इंटू
r टू दी पावर 11 हो जाएगा। a है 3/2, r है हमारे पास में 2 टू दी पावर 11, तो 3 इंटू टू दी पावर 10 हो गया। सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक पावर कम होगी यहाँ पर, यहाँ 3 बड़ा है और टू दी पावर 10, 7 का 128 है, 8 का हो जाएगा 256, 8 का और 9 का हो गया 512, 10 का हो गया 1024, यानी 3072 उत्तर आ जाएगा। ओके, देख लो, आराम चेक कर लो। 7 का 128 है, 8 का हो जाएगा 256 और 9 का हो जाएगा 512, 10 का हो जाएगा 1024। क्यों? ये सवाल संख्या सेकंड हो गया। थर्ड की बात करें हम, जो डाउट मुझे लगेगा कि आप कर सकते हो वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। हमें कह रहे हैं डाउट नंबर थर्ड बताऊंगा आपको मैं कि किसी जीपी गुणक श्रेणी के पद दे रखे हैं, 2 पद दे रखे हैं और वो पद हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो है 5वां, 8वां और 11वां, 3 है PQS। दिखाइए, या आपको सिद्ध करना है पर स्पष्ट नहीं, यहाँ पर प्रिंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरी बुक में स्पष्ट प्रिंट नहीं है, मेरे ख्याल से Q² PS होना चाहिए, वो देख लेता हूँ मैं भी। ओके, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार सवाल संख्या 3 है, वो कह रहा है 5वां पद है वो P है, तो A5 इज इक्वल P। A5 का मीनिंग आप चाहो तो ये लिख दूं, A5 का मीनिंग होता है A इंटू R टू दी पावर 4 इज इक्वल P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 8वां पद वो Q है, तो ये आएगा A इंटू R टू दी पावर 7 इज इक्वल Q हो गया। और फिर है 11, A11 R हो गया, A इंटू R टू दी पावर यहाँ पर हो गया 10 और वो है स्मॉल r के इक्वल। PQS होना चाहिए मेरे पास, PQS नहीं, R नहीं है, S लिख दिया, R तो इसमें आता है इसलिए लिखा नहीं, उसमें S लिख दिया इसको। अब हमें देखो सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि Q² इज इक्वल PS, Q² इज इक्वल PS। करते हैं, वैल्यू रखते हैं, Q का वैल्यू हमारे पास में A इंटू R की पावर 7 का होल स्क्वायर, और चाहो तो दोनों साथ ले लें, P का वैल्यू वापस रख दो, A इंटू R की पावर 4 इंटू S का वैल्यू A इंटू R की पावर 10। ओके, यहाँ ये 2 पावर है तो ये A की पावर 2 हो जाएगी और ये गुणा होगी पावर तो R की पावर 14 होगी। ठीक है, A इंटू A क्या हो गया, A² हो गया, और ये आधार समान होते हैं तो गुणा होने पर घाती जुड़ जाया करती है, तो R की पावर 4 और 10 14 होगी। समझ में आ गया, 4 प्लस 10 लिखूँ या डायरेक्ट 14 लिखूँ, एक ही बात है, दोनों समान है, देखो दोनों बराबर है, तो सिद्ध हो गया है यहाँ पर, यदि सिद्ध हम लिख दें यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। आगे बात करें नेक्स्ट डाउट की स्टूडेंट, तो डाउट नंबर 4 था किसी गुणक श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग तथा प्रथम पद -5 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। आप कर सकते हो, इसको करने लायक डाउट है, आपको करना चाहिए, अच्छी तरह से देखना, इसको समझना। डाउट नंबर 5 की बात करो तो यहाँ सारे जीपी दे रखे हैं और ये पूछ रहा कि पहले में कौन सा पद 128 होगा, कौन सा पद 729 होगा, कौन सा पद, जो भी जिसके बारे में पूछ रहा है वो आप इसके बारे में हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताऊँ, मैं हार्ड से हार्ड है इसका, मैं 5th का C बता देता हूँ, वो देख लें। आइए,
डाउट नंबर 5 है और उसका सी कर रहे हैं। हमें दे रखा है 1/3, 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 1 बाई लिखा है 19683, 19683। कौन सा पद 1/19683 होगा? तो हम क्या मानते हैं, मान लिया ये एनवा पद होगा, एनवा पद होगा ये 19683। तो एनवे पद की बात करते हैं, एनवा पद होता है ए डॉट आर की पावर n-1 इज इक्वल 1/19683। जब भी मैथ्स में ऐसा होता है कि कोई वैल्यू गिवन हो तो उसको वैल्यू को राइट हैंड में लिखते हैं और उसका फॉर्मूला हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें पता है वो रख देंगे, जो नहीं पता हमें पता हो जाएगी। यहाँ पर हम आर निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालेंगे? आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग लगाओ। भाग कैसे लगेगा? 1/9 इंटू 3/1 इज इक्वल 1/3 आ गया आर का वैल्यू। तो यहाँ ए का वैल्यू तो नहीं, ए का वैल्यू पता है 1/3, तो ए का वैल्यू 1/3 रख दिया। और आर का वैल्यू भी क्या है 1/3 और n-1 इज इक्वल 1/19683। एक स्टेप और, ये 1/3 की एक पावर है, 1/3 की n-1 है, तो इंटू करने पर ये 1/3 की पावर n ही हो जाएगा। इसका भी अपन फैक्टराइजेशन कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हमें भी पता चल रहा 19683 है, 3 से डिवाइड होगा, 3 6 जा, 3 5 जा और 3 6 जा, 3 1 जा, फिर 3 से होगा 3 2 जा, 3 1 जा, 3 8 जा और 3 7 जा, फिर 3 से होगा तो 3 7 जा, 3 2 जा, 3, फिर यहाँ पर 3 2 जा और 3 9 जा, और फिर 3 से 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा और 3 8 1 जा, 3 27 जा और 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ पर भी 1/3 की पावर होगी 9, 1/3 की पावर होगी 9। दोनों पक्ष में तुलना करें, जब दोनों के आधार समान है तो घातांक भी समान होनी चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहे तो घातांक नियम के अनुसार, घातांक नियमानुसार ठीक है, n इज इक्वल, ये आंसर है हमारे पास 9। ये 9वां पद है जिसका वैल्यू आ गया हमारे पास में 1/19683। इसी तरह से हम डाउट इसके जो बाकी बचे हुए वो करेंगे 2 डाउट। 6th है, x के किस मान के लिए 2/7 -2/7 लग रहा है मुझे, और कोमा x और -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए इसको भी हम करते हैं। डाउट नंबर 6 की बात चल रही है। तो हमारा डाउट 6th है और इसमें कह रहा है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए -2/7 कोमा x कोमा -7/2। तो देखिए ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हो, इसके लिए x का कोई हमें मान ज्ञात करना है, x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए तीनों क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। ऐसा हमें दिया है। अब तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए एक प्रतिबंध है। यदि 3 पद हैं a, b, c, यदि ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है,
यदि ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी होना चाहिए। और साथ ही साथ बता दूं, हालांकि पहले बताया था मैंने, यदि तीन पद समांतर श्रेणी में है तो b बराबर a प्लस सी बटे 2 होना चाहिए। b बराबर a प्लस सी बटे 2 होना चाहिए। ये प्रतिबंध है। तो हम इस प्रतिबंध की बात करते हैं। इस प्रतिबंध में हम रखते हैं वैल्यू को, यानी बीच वाला पद का स्क्वायर करेंगे और आगे वाले दोनों पदों गुणा करेंगे। -2/7 और -7/2। तो गुणा क्या, माइनस प्लस हो गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया और इसको कैंसिल करके 1 आ गया। तो x इज इक्वल आ गया +-1। पर ये पूरा पद ही अभी माइनस का ही चल रहा, देखो प्लस का ही नहीं रहा ना अभी तक। तो यहां पर इसका वैल्यू हम x इज इक्वल -1 रखेंगे। अच्छी तरह देख लें। अच्छा डाउट है 6 नंबर डाउट। आगे देखते हैं हम। डाउट नंबर 6 तो हो गया। 7 की बात करें तो हमें योगफल ज्ञात करना है। पहले में 20 पदों तक सिंपल सा डाउट है, दूसरे में n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। उसके बाद है हमारे पास में n पदों का योगफल ज्ञात करना है। सारे सिंपल से डाउट हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए दिया है, यदि इस तरफ गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, जीपी दे रखी है, तो ए भी मालूम है आपको, आर भी आप ज्ञात कर सकते हैं और आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो आप उसी तरह इसको सोल्व करें। यहाँ पर सिग्मा वाले वैसे तो डाउट क्या हुआ कि इसने हटा दिए हैं। आगे जो विशेष श्रेणियों का योगफल है अपने इस चैप्टर में वो हटा दिया गया है। विशेष श्रेणी मतलब ये रहा, विशेष अनुक्रम n पदों का योगफल इसके आगे यानी 9.3 तक ये 9.3 तक ये 9.4 वाला पोर्शन है वो हटा दिया है। नए सिलेबस में न्यू अमेंडमेंट में हटा दिया है इसको। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के 12 तक के डाउट अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे। देखो होमवर्क 100% करना जरूरी है, मस्ट है, सीखना है, सवाल सोल्व करने नहीं आते तो मेरे को पूछने, और एक वीडियो देखने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि वीडियो देखने के अकॉर्डिंग, होमवर्क करने के अकॉर्डिंग ही जो अपने हाफ ईयरली तक के मार्क्स आपको मिलते थे 11th क्लास में, वो हाफ ईयरली तक के मार्क्स आपकी अटेंडेंस है, आपका कितना आपकी एक्टिवनेस है क्लास लेने में, और आप कितना आपने होमवर्क किया उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसका आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप रोजाना वीडियो देखेंगे, डेली होमवर्क करेंगे और मेहनत करेंगे तब। और दूसरी बात, यदि आपको आगे बढ़ना है, ये तो अभी इस साल के लिए ये आपके लिए व्यवस्था के साथ सिलेबस कम हो गया और हो गया, तो आगे जब आप कंपटीशन फाइट करेंगे, आगे नेक्स्ट ईयर जब 12 देंगे तो सिलेबस पूरा आना है। तो आपको मैं तो कह रहा हूँ 101% बेसिक्स पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, अच्छी तरह सोल्व करना है। किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कॉल करें, पूछें, और होमवर्क 100% करते रहें, वीडियो डेली देखें और अपना ख्याल रखें।